क्या हुआ? किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? कोई तुम्हें धोखा देकर चला गया, दुखी करके छोड़ दिया? लेकिन क्यों? तुम तो मजबूत थे ना, फिर कैसे टूट गया? तुम्हें उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो उसने तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ा? तुम उसके लिए सब कुछ करने और छोड़ने को तैयार थे, फिर मैं कैसे छोड़कर चला गया? रिश्ते में कुछ कमी थी, है ना? किसी का दम घुट रहा था, है ना? कोई एक तो बाहर निकलना चाहता था, है ना? किसी को लग रहा होगा कि बस रिश्ता खत्म हो और मैं इस घुटन से बाहर आ जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त। जबरदस्ती किसी को मत दो, वरना उसका दम घुटने लगता है। ब्रेकअप की नौबत भी तभी आई जब किसी एक को यह रिश्ता जबरदस्ती लगने लगा। अगर रिश्ता जबरदस्ती चल रहा है मेरे भाई, तो उसे छोड़ देना बेहतर है। घसीट कर क्या कर लोगे? जाने वाले को कौन रोक पाया मेरे दोस्त? जिसे जाना है ना, वह कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से तुम पर ब्लेम डालकर चला जाएगा। चाहे वह तुम्हें बुरा बताकर जाए, मजबूरी बताकर जाए, या कहे कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। वजह कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, अब वह जा चुका है। अब तुम अकेले हो, और क्या तुम अकेले काफी हो? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे जाना है जो तुम्हारे लिए नहीं बना है? क्यों उसके लिए रोना है जो तुम्हारे साथ हंस नहीं सकता? जब तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए वफादार नहीं है, तो उसके साथ रहकर क्या करोगे? तो अच्छा ही हुआ ना कि वह चला गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है क्योंकि इंसान के भावनाएं होती है, भावनाएं जुड़ जाती है, समय साथ बिताया होता है, उम्मीदें होती है, साथ रहना अच्छा लगता है। जब कोई छोड़कर जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन यह बुरा लगना, रोना, ओवर थिंकिंग की कोई समय सीमा होती है? कभी सोचा है? कुछ अपने लिए। आखिर कब तक यह सोचकर रोते रहोगे कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया? और गया क्यों? तुम्हारे सोचने और रोने से वह वापस नहीं आएगा। भाई, वह आगे बढ़ चुका है, उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सब भुलाकर अपने करियर पर ध्यान दो मेरे भाई। कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी जीवन शैली अपनी अलग जिंदगी होती है। उसके साथ एक अलग जिंदगी थी, अब नहीं है, तो फिर सोचने का क्या मतलब? ठोकर खाने का मतलब ये नहीं है कि चलना बंद कर दो। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी समझ में आएगी। लेकिन जीना है तो वर्तमान में जियो। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो किसके पीछे हो? अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं। वही व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया, तो फिर समस्या क्या है? तुम किस बात का दुख कर रहे हो? रिश्तों के टूटने का मतलब है कि अब ऊंची उड़ान भरने और खुद को साबित करने का समय है। प्यार और भावनाएं कुछ भी स्थायी नहीं है यार, यह सब कुछ समय की बात है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो नुकसान तुम्हारा नहीं है, नुकसान उसका है जिसने तुम्हारे जैसे ईमानदार और वफादार इंसान को खो दिया। तुम उससे बेहतर के हकदार हो। तुम खुद को मत बदलो, उसे बदलने दो। अगर आज वो दुखी नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद को समय दो और खुद को ऐसा बनाओ कि जब वो तुम्हें दोबारा मिले या देखे तो उसे दुख हो। तुम ब्रेकअप को ऐसे ले रहे हो जैसे जहर खा लिया हो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसी नहीं होती। मानता हूं कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, फिर भी बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि दिल नहीं है शरीर में, लेकिन अब आगे बढ़ना होगा, सामान लाना होगा, खुद को संभालना होगा। जाने वालों के पीछे नहीं जाया जाता, अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकते। अब अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं तुम्हारे लिए, जिनसे तुम अपनी लाइफ में शांति से कुछ हासिल नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते। इस फालतू की नौटंकी से निकलना है, बस इतना जान लो। नंबर 1, अपनी भावनाओं को पहले स्वीकार करो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दिल में गहराई से एक शून्य पैदा होता है, और यह वह समय होता है जब तुम्हें अपनी भावनाओं को खुद समझना होगा। मरे हुए पौधे को पानी देना बेकार है। ब्रेकअप के बाद अपनी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उस समय जो भावनाएं आ रही है उन्हें दबाओ मत, आने दो। रोने का मन है तो रो लो, अकेले में रो लो, जोर से रो लो, जी भर के रो लो। जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सेट जोन से बाहर आने के लिए तुम्हारे हर इमोशन का बाहर आना जरूरी है, तभी तो भूल पाओगे। जब तक दिमाग से वह चीज नहीं निकलेगी, दिल से नहीं निकल सकती। उदास हो, विराज हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस समय जो भी मन में आ रहा है कागज पर लिखो, मोबाइल पर लिखो, नोट्स पर लिखो, और फिर फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठकर जोर से रो दो।
उसका दिया हुआ सामान है, वह सब कुछ रब्बिश है, सब कुछ कचरा है, वह कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में उससे जुड़ा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। पहले अपने दिल को एकदम खाली करो, फिर अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह से नए टारगेट बनाओ, वह अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन में तुम्हें नया अवसर दिया है कुछ करने का। यू आर रीबॉर्न। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समुद्र में पलने वाले सैलाब था, कभी झरनों के मुंह नहीं लगा करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वह टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर हम ब्रेकअप पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसे संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक दिन टूट ही जाते हैं। भले ही हम उन्हें औपचारिकता में खींचते रहे, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जीना है और अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ, ब्रेकअप के बाद कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की मांग तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना होगा। खुद को तैयार करो कि मैं यहां तक आया हूं और सिर्फ एक रिश्ता टूटने से अपने सपने नहीं छोड़ सकता। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा समय नहीं चाहता होता तो तुम्हारे साथ रहता। उसे तुम्हारा साथ और समय नहीं चाहिए, तो क्यों अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो? तुम खुद का पॉइंट नंबर 3 करो और खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, सब कुछ था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तुम्हारा साथी तुम्हें धोखा देकर छोड़ चुका है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है। एक, उसके बारे में सोचते रहकर खुद को बर्बाद कर लो। दूसरा, उसे भूलने की कोशिश के साथ खुद को व्यस्त रखो, नई चीजें सीखो और अकेले वो सब करो जो अब तक नहीं किए थे, क्योंकि तुम्हारे पास अब 2 गुना समय है। कई दिनों से सोच रहे थे कि एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। लो भाई, समय है समय। घूमने का वक्त ही नहीं मिल रहा। जहां भी जा रहा हूं सफाई देनी पड़ रही है। लो भाई, समय है समय है। फिल्म नहीं देख पा रहा, वक्त ही नहीं है। लो मेरे भाई, कितना समय चाहिए? समय ही समय है। अब करो ना एक्सरसाइज, पढ़ाई करो, जिम जाओ, बोलो खूब सारी किताबें, अपनी हॉबीज और पैशंस को समय दो। जी भर के सोने, खेलने और अकेले घूमने का आनंद लो। और क्या चाहिए? तुम्हें कितना समय चाहिए? तुम्हें बहुत समय मिल गया है। जब रोते और सोते सोते थक जाओ तो अपने अंदर झांको कि क्या चाहत है। जब आंसू सूख जाए तब उठो और मेहनत में लग जाओ। किताबों की धूल साफ करो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलेगा। जो गया वो वापस नहीं आएगा और वर्तमान का समय भी नहीं लौटेगा। दुख पैदा करने से बस तुम्हारा समय बर्बाद होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। अगर आज उड़ना है तो इन तितलियों के साथ छोड़ना होगा। तुम देवदास बनकर बैठे हो, तुम्हें धोखा मिला है। जिंदगी भी तुम्हारी ही बर्बाद हुई। यह तो दोहरी हानि वाली बात हो गई ना। तो अब तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इसे याद रखो और इस मौके का इस्तेमाल नए अनुभवों, रिश्तों और संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए करो। जीवन में आने वाली चुनौतियों को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करो। बाद में समझ आएगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि वह उस समय मेरा साथ छोड़ गया, नहीं तो मैं अपना करियर कैसे बना पाता, मैं जिम कैसे जा पाता, मैं अपनी हॉबीज कैसे पूरी कर पाता, अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाता। अब तुम्हारे पास टाइम है वह करने का जो तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को बुरा ना लग जाए, इस चक्कर में तो नहीं कर पा रहे थे। सेलिब्रेट योर फ्रीडम। बैरियर टूट चुकी है। वही खाओ जो तुम्हें खाना है, वही पहनो जो तुम्हें पहनना है, वही करो जो तुम्हें पसंद है। जो तुम्हारी पहचान थी उसे वापस हासिल करो। तुम कितनी मेहनत करते थे भाई? तुम्हारा माइंड कितना शार्प था बचपन में? कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे? कई दिनों से माइंड में जंग लग गया है, आशिकी में टूट पड़े हो। इस जंग को उतारो। अब दिल नहीं बल्कि दिमाग को काम लेने का टाइम आ गया है। पैसे कमाना चाहते थे, अरे कमाओ ना पैसे, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिल को तो बहुत काम मैंने लिया तुमने। अगर तुम्हारा दिमाग सही से काम करेगा तभी तुम्हारा भला होगा। दिल छोड़ने और तोड़ने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5, खुद को प्रेरित रखो। ब्रेकअप से निपटने का कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है दिल से, तो कृपया अपने माता पिता के पास जाओ। 1 या 2 दिन उनके साथ रहो, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखो। अगर तुमसे कोई काम हो सकता है तो उनकी मदद करो। अगर नहीं कर सकते तो बेशर्मी से बैठकर उन्हें देखते रहो। ये तुम्हारी पसंद है। उनकी बातें सुनो, उनके उठने, सोने, खाने और मेहनत करने का समय नोट करो। 2-3 दिन में तुम्हारा सारा घमंड उतर जाएगा। तुम्हारे अंदर मेहनत की आग लग जाएगी। तुम खुद से पूछोगे, मैं इतने दिन क्या कर रहा था? मैं ऐसे इंसान के लिए रो रहा था
जिसका कुछ महीनों या सालों का रिश्ता है, और मैं उन माता पिता को धोखा दे रहा था जिन्हें मैं 25 साल से जानता हूँ। मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ? जो मेरे लिए खून पसीना एक करके मेहनत करके मेरा करियर बनाना चाहते थे, उन्हें छोड़कर मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए बर्बाद कर रहा था। मैं कितना पागल था। तब तुम्हें किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू किसी की याद में। ब्रेकअप एक बहुत कठिन अनुभव है, लेकिन साथ ही सबसे बेहतर, सबसे अच्छी अवसर भी है। मेरा मानना है कि यह जिंदगी में एक बार सबको मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें मिला तो तुम सबसे भाग्यशाली हो। हकीकत से सामना सबका होना चाहिए। ब्रेकअप को बीमारियों से समझौता नहीं, बल्कि एक नई सीख और अनुभव समझो। बेहतर विकल्प मिलेंगे, एक रास्ता बंद होगा तभी दूसरा खुलेगा मेरे भाई। जिस चीज के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे थे, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। जिस मकसद को इस रिश्ते में भूल चुके थे, अब वह साफ दिख रहा होगा। समस्या से बाहर निकलकर समाधान खोजना शुरू करें। मुस्कुराएं। दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बदलना, सुधारना आपके हाथ में है। अगर खोजना है तो उसकी इंस्टा आईडी नहीं, जिंदगी खोजें, क्योंकि मृत्यु एक दिन आपको खोज ही लेगी। ब्रेकअप के बाद देवदास नहीं, बल्कि हाँ, यह बनकर दिखाओ अपनी फील्ड में कुछ बड़ा करके। इतनी मेहनत करो कि मेहनत भी कहे, यार बंदा टूटा नहीं है। इसमें कुछ बड़ा करने की ताकत है, और देश का नाम दुनिया में रोशन करने की औकात है इस बंदे में। ख्याल रखिए और मेहनत से आगे बढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करें। वो कह रहा है कि यही असली जवानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।